इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर से मुतालिक। एंड ऑपरेटर सी लैंग्वेज में एक बहुत ही अहम ऑपरेटर है जिसको इस सिंबल से जाहिर किया जाता है। आमतौर पे जो भी ऑपरेटर होता है वो इस्तेमाल होता है दो नंबर्स के दरमियान में, लेकिन जो एंड ऑपरेटर है ये इस्तेमाल होता है दो कंडीशंस के दरमियान में। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कंडीशन किसे कहा जाता है। पहले हम इससे देखते हैं कि ये एंड ऑपरेटर जो है ये अप्लाई किस तरह से होता है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन 1 और ये है कंडीशन 2, इन दो कंडीशंस के दरमियान में हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंडीशन हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो मुमकिनात होती हैं कि वो या तो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इज लेस देन 5। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। तो 2 इज लेस देन 5, ये बात यहाँ पे क्लियर है कि 2 जो है वो 5 से छोटा होता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है, इसका जो आंसर है वो आएगा ट्रू। इसी तरह एक और कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि एक कंडीशन है यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 10। अब ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके भी दो आंसर आ सकते हैं, या तो ये स्टेटमेंट सही होगी या स्टेटमेंट गलत होगी, यानी या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। तो हमें पता है कि 7 जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है, तो उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे फॉल्स। तो हर कंडीशन का एक रिजल्ट आता है, या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। तो ये जो एंड ऑपरेटर है ये दो कंडीशंस के दरमियान में काम करता है, यानी अगर एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स आई है यहाँ पे, तो इन दोनों के दरमियान अगर हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये ट्रू और ये फॉल्स, जब इस एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा इनके बीच में, तो इनका ओवरऑल एक रिजल्ट आएगा। यहाँ पे इनका रिजल्ट आएगा फॉल्स, यानी इस एंड ऑपरेटर के अप्लाई करने से, इन दोनों कंडीशन के दरमियान ये ऑपरेटर अप्लाई करने से इनका रिजल्ट यहाँ पे आया है फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो हमेशा ज्यादातर फॉल्स आता है। ट्रू तब आता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, यानी कि कंडीशन 1 का आंसर भी ट्रू है और कंडीशन 2 का आंसर भी ट्रू है। इन दोनों के दरमियान जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो दोनों कंडीशन का जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। अब आपने एंड ऑपरेटर के ये 4 रिजल्ट्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं। पहला रिजल्ट यानी कि पहली कंडीशन जो है ये अगर ट्रू होगी, दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी, तो इन दोनों का जो आंसर है वो ट्रू होगा। इसी तरह इन दोनों कंडीशन के दरमियान एंड ऑपरेटर का हमने इस्तेमाल किया। और दूसरा रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड ये होता है कि अगर एक कंडीशन जो है वो ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है और हम उनके दरमियान एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसी तरह एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर का रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। और अगर दोनों कंडीशन ही फॉल्स हैं तो इन दोनों के दरमियान अगर हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तब भी इनका रिजल्ट फॉल्स आएगा, यानी ट्रू तब आएगा जब दोनों के दरमियान या दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल, एक सी प्रोग्राम की मदद से एक एग्जाम्पल देखते हैं और वहां पे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में एंड ऑपरेटर हमारी कहाँ पे मदद करता है और कितना यूजफुल होता है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं पहले आपको इसका डायरेक्ट आउटपुट दिखाता हूं, फिर हम इसकी कोडिंग समझेंगे। हमने इसके अंदर करना ये है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, यानी हमारा जो प्रोग्राम जब ये रन होगा इस तरह से, तो ये यूजर से 3 नंबर इनपुट लेगा और तीनों नंबर इनपुट लेने के बाद ये प्रोग्राम हमें ये बता देगा कि तीनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक नंबर एंटर करता हूँ 78। अब वो कह रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 56। उसके बाद वो कह रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर। अब मैं थर्ड नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ, मिसाल के तौर पे 90। अब तीनों नंबर्स यहाँ पे जो मैंने एंटर किए हैं, साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो 90 है, लेकिन ये चीज मेरा प्रोग्राम चेक करके बताएगा और मुझे बताएगा कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है। तो 90 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने रिजल्ट ये दिया है कि मैक्सिमम नंबर यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है, वो 90 है। तो इसके पीछे पूरा एक कोड काम कर रहा है और उस कोड के अंदर एंड ऑपरेटर का बहुत ही अहम किरदार है, उसको हमने समझना है। इस लाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि इस लाइन के अंदर ये एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है।
अब हम समझेंगे कि ये एंड ऑपरेटर जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो दरअसल काम किस तरह से कर रहा है। अभी पूरा आउटपुट जो हमने थोड़ी देर पहले देखा उसके पीछे जो कोड काम कर रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, num1, num2 और num3। वेरिएबल के नाम हमने अपनी मर्जी से रखे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट की कमांड लिखी है कि एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो /t है या /n है, ये क्या होता है इसको हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। स्कैन एफ क्या करता है कि जो भी नंबर हम एंटर करेंगे कीबोर्ड से उसको स्टोर करवा देगा num1 में। num1 जो हमारे पास पहला वेरिएबल है, इसके अंदर हमारा पहला नंबर स्टोर होगा। इसी तरह प्रिंट की कमांड है कि एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हम सेकंड नंबर एंटर करें, तो वो स्कैन की कमांड है, उसके नीचे वहां लिखा हुआ है num2, यानी सेकंड नंबर जो हम एंटर करेंगे वो num2 में स्टोर होगा। इसी तरह थर्ड नंबर जो एंटर होगा, जो हम एंटर करेंगे वो num3 में स्टोर होगा। तो तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए। अब यहां तक हमारा कोड क्लियर हो चुका है। फोर्थ लाइन में हमने इफ कंडीशन लिखी है। इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी, ये पूरी कंडीशन का आंसर अगर ट्रू आएगा तब इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर इफ की बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो प्रिंट होगा। और अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कंट्रोल चला जाएगा एल्स के पास। और फिर यहाँ पे हमने एक और इफ कंडीशन शामिल की है, ये फिर चेक होगी। ये अगर ट्रू होती है फिर इस इफ की बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। और फिर आखिर में अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा एल्स पार्ट में और फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा इफ स्ट्रक्चर है ये काम किस तरह से कर रहा है। अब लेट सपोज मैंने num1 में एक नंबर स्टोर किया है यहाँ पे 55, यानी num1 के अंदर 55 स्टोर हो चुका है। और num2 जो है इसके अंदर हम लेट सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने स्टोर किया है 75 और num3 के अंदर हमने स्टोर किया है 85। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाकायदा इसको कि पहला जो वेरिएबल है हमारे पास num1, इसके अंदर हमने 55 स्टोर किया है और num2 जो है इसके अंदर हमने 75 स्टोर किया है और num3 जो है इसके अंदर हमने 85 स्टोर किया है। अब ये हमारा प्रोग्राम जो है ये काम करेगा इन वैल्यूज के ऊपर। अब ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करके देखें, num1 जो है वो 55 है तो 55 इज ग्रेटर देन num2। num2 हमारे पास क्या था 75, तो 55 इज ग्रेटर देन 75। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पूरी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 55 जो होता है वो 75 से ग्रेटर बिल्कुल नहीं होता। अब हम देखते हैं आगे वैल्यूज पुट करते हैं। अगली कंडीशन है num1 इज ग्रेटर देन num3, यानी num1 के अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी 55 इज ग्रेटर देन num3 के अंदर वैल्यू थी 85। तो इसको भी अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास फॉल्स आएगा। तो अब आप देखें कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं, इसका आंसर भी यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इसका आंसर भी यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो दो फॉल्स स्टेटमेंट्स के दरमियान जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमारा टेबल क्या कहता है कि दो फॉल्स स्टेटमेंट के दरमियान जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है यहाँ पे फॉल्स। तो हमारे पास जो इफ कंडीशन होगी वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। जैसे इफ कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा ये इस जगह पे और इफ के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पे भी जब आप वैल्यूज एंटर करेंगे और एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा और इसके मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो बचता है वो लास्ट ऑप्शन है, वो क्या है कि प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर num3, यानी हमारे पास जो num3 है वो मैक्सिमम नंबर है जो कि 85 है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 85 यहाँ पे आंसर आएगा। तो अब जो वैल्यूज हमने ली थी इसको जरा हम अगर रन करके देखें तो जैसे ही मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूं और इसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे लिया था 55, सेकंड नंबर हमने यहाँ पे लिया था 75 और थर्ड नंबर हमने यहाँ पे लिया था 85। तो हमारा प्रोग्राम कैलकुलेट करके बता देगा कि 85 जो है वो इन तमाम नंबर्स में मैक्सिमम है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि एंड ऑपरेटर जो है वो किस तरह से दो कंडीशंस के दरमियान में काम करता है और काम करके हमें एक ओवरऑल रिजल्ट देता है ट्रू या फॉल्स का,
जिससे हम इफ कंडीशन के अंदर डिसीजन ले सकते हैं और इफ एल्स स्ट्रक्चर को ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये हमने आज सीखा एंड ऑपरेटर।